देश की सेना तो आतंकवाद की कमर तोड़ने के लिए, कबर खोदने के लिए तैयार बैठी है। आतंकवाद की कमर तोड़ चुकी थी, आतंकवाद की कबर खोद चुकी थी। लेकिन हमारे देश के अंदर जो आतंकवादी बैठे हैं उनसे कौन निपटेगा? हमारे देश के अंदर जो विजय शाह जैसा आतंकवादी है उनसे कौन निपटेगा? जिन्हें अपने देश की फिक्र नहीं है, उन्हें सिर्फ ये फिक्र है कि हमारे देश के अंदर आखिर दूसरे समुदाय विशेष की, बहुजन समाज की एक बेटी ऊपर ऊंचे पद पर पहुंचकर पाकिस्तान को कैसे धूल चटा रही है, उन्हें तो इस बात की दिक्कत है। तो ये भी किसी आतंकवादी से कम नहीं है। इस तरीके की सोच रखने वाले, इस तरीके की मानसिकता वाले लोग, और वो भी कहीं बड़े बड़े मंत्री पद पर बैठे हुए अगर लोग होंगे। नमस्कार, स्वागत है आपका। मेरा नाम है विपिन बेबाक। मेरे साथ मेरे सहयोगी शादाब रिजवी। बहुत बहुत धन्यवाद साहब। ऑपरेशन सिंदूर का बड़ा हिस्सा रही भारतीय सेना की कर्नल सोफिया कुरैशी पर आपत्तिजनक टिप्पणी करने के मामले में एमपी के मंत्री बुरी तरह फंस चुकी है। अब आम आदमी पार्टी के सांसद संजय सिंह ने भी विजय शाह पर जमकर हमला बोला है। प्रेस कॉन्फ्रेंस में संजय सिंह ने कहा कि विजय शाह ने जिस तरह भारतीय सेना का अपमान किया है, बीजेपी की यही असली मानसिकता है। आप सांसद संजय सिंह ने आगे कहा है कि बीजेपी सिर्फ देश को तोड़ सकती है। आप भारतीय सेना की बहादुर अफसर को पाकिस्तान के आतंकवादियों की बहन कह रहे हैं। इससे बड़ा अपमान सेना का क्या हो सकता है? सोफिया कुरैशी भारत की बहादुर बेटी है और बीजेपी का मंत्री उन्हें पाकिस्तान के आतंकवादियों की बहन कह रहा है। ऊपर से प्रधानमंत्री इस पर खामोश है, कोई कार्रवाई नहीं कर रहे। संजय सिंह ने दावा किया है कि विजय शाह पहले मुख्यमंत्री की पत्नी पर भी टिप्पणी कर चुके हैं। उन्होंने कहा है कि प्रधानमंत्री को पूरे देश से माफ़ी मांगनी चाहिए और विजय शाह को पार्टी से बर्खास्त कर देना चाहिए और उसकी तुरंत गिरफ्तारी होनी चाहिए। और एक अभी की खबर मैं आपको बता दूं कि हाई कोर्ट ने 4 घंटे के अंदर अंदर डीजीपी को ऑर्डर दिया है कि विजय शाह पर मुकदमा हो, तुरंत मुकदमा हो। ये बिल्कुल ब्रेकिंग न्यूज़ है, लेटेस्ट खबर है जी। लेकिन ये जो आप खबर बता रहे हैं तो बड़ी दुर्भाग्यपूर्ण खबर है। हाई कोर्ट ने आदेश दे दिया कि विजय शाह पर तुरंत मुकदमा करिए, 4 घंटे का अल्टीमेटम दे दिया। ये तो बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण मामला है, क्योंकि मैं तो ये मानता हूँ कि जिस मामले में हमारे देश की शासन प्रशासन को, हमारे देश की सरकार को कदम उठाना चाहिए था, उसमें हाई कोर्ट को हस्तक्षेप करना पड़ रहा है। जी, ये बहुत बड़ा अपने आप में एक सोचने वाला, विचारने वाला विषय है कि इस तरीके के नेता देश की बेटियों के बारे में अगर आतंकवादियों के साथ संबंध जोड़ने का काम करेंगे तो फिर हमारे देश के अंदर से आतंकवाद। शादाब रिजवी, आप ये समझिएगा कि एक बहादुर बेटी सोफिया कुरैशी, कर्नल सोफिया कुरैशी, जो पाकिस्तान को अपना लोहा मनवा चुकी है, उसके लिए इस तरीके की भाषा बोलना कि वो पाकिस्तानियों की बहन है, तो इससे ज़्यादा दुर्भाग्यपूर्ण नहीं हो सकता। ये सब अपने शीर्ष नेतृत्व से सीख रहे हैं, ये सब अपने बड़ों से सीख रहे हैं, क्योंकि इनके बड़े भी हमारे देश की, चाहे वो कर्नल सोफिया सेना के अंदर कार्यरत बेटी हो या फिर किसी चौक चौराहे पर बलात्कार से पीड़िता हो, हमारे देश की बेटी है, हमारी बहन है, हमारी बेटी है। क्योंकि हमारे देश की बहन है, हमारे देश की बेटी है, तो ये अपने बड़ों से सीख रहे हैं कि मणिपुर में अगर बेटियों को नंगा दौड़ाया जाए और उस पर हमारे देश के मुखिया चुप रहें, कुछ ना बोलें, तो इन्हें आशय मिलता है। और अगर उन्नाव के अंदर हमारे देश की बेटी को बुरी तरह से प्रताड़ना दी जाए, उसके साथ में उल्टा सीधा काम किया जाए, उसकी इस्मतदरी की जाए, और उसके बाद हमारे देश के मुखिया कुछ ना बोलें, यानी इनके जो बड़े हैं विजय शाह के, वो कुछ ना बोलें, तो ये उनसे सीखते हैं। इसी तरीके से हमारे देश के तमाम हिस्सों के अंदर हमारे देश की बेटियों की जो दरिंदे इज्जत नोचते हैं, उसके बाद हमारे देश के मुखिया यानी इनके बड़े कुछ नहीं बोलते, तो समझ लो कि ये जो नेता हैं विजय शाह जैसे, खैर इनको नेता कहना भी गलत है, जो दरिंदे हैं विजय शाह जैसे, तो ऐसे दरिंदे अपने बड़ों से सीखते हैं। खाली बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का नारा देने से काम नहीं चलता। बेबाक जी, आपके माध्यम से और आपको भी बता दूं, दर्शकों को भी बता दूं, 455 करोड़ रुपए का घोटाला सामने आया है बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान में। जी, 900 करोड़ रुपए का बजट था, 911 करोड़ रुपए का बजट इन्होंने दिखाया है कि जो बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान पे इन्होंने खर्च किया है,
और आरटीआई एक्टिविस्ट ने जब इनके खिलाफ आरटीआई डाली तो सिर्फ ये 412 करोड़ का हिसाब दे पाए हैं। 455 करोड़ का इनके पास अभी तक कोई हिसाब नहीं है। बिल्कुल। शादाब रिजवी, एक सबसे बड़ा जो सवाल है आज की डेट में, जो विरोधी पार्टियां हैं, आम आदमी पार्टी लगातार विरोध कर रही है और उनका कहना ये है, और देश के अधिकतर लोगों का कहना ये है कि ये वक्त बिल्कुल सही था। इस वक्त पीओके को कब्जे में लिया जा सकता था। जो पाकिस्तान का जो हिस्सा है, पाकिस्तान के पास है जो हमारा हिस्सा, उसको लिए जा सकता था। तो आखिर मोदी जी इस वक्त क्यों चूक गए? आपको क्या लगता है? देश की सेना तो पाकिस्तान को मुंह तोड़ जवाब देने के लिए तैयार बैठी थी। देश की सेना तो आतंकवाद की कमर तोड़ने के लिए, कबर खोदने के लिए तैयार बैठी है। आतंकवाद की कमर तोड़ चुकी थी, आतंकवाद की कबर खोद चुकी थी। लेकिन हमारे देश के अंदर जो आतंकवादी बैठे हैं उनसे कौन निपटेगा? हमारे देश के अंदर जो विजय शाह जैसे आतंकवादी हैं उनसे कौन निपटेगा? जिन्हें अपने देश की फिक्र नहीं है, उन्हें सिर्फ ये फिक्र है कि हमारे देश के अंदर आखिर दूसरे समुदाय विशेष की, बहुजन समाज की एक बेटी ऊपर ऊंचे पद पर पहुंचकर पाकिस्तान को कैसे धूल चटा रही है। उन्हें तो इस बात की दिक्कत है। तो ये भी किसी आतंकवादी से कम नहीं है। इस तरीके की सोच रखने वाले, इस तरीके की मानसिकता वाले लोग, और वो भी कहीं बड़े बड़े मंत्री पद पर बैठे हुए अगर लोग होंगे तो फिर हमारा देश कहाँ अग्रसर होगा? हमारे देश के अंदर से आतंकवाद का खात्मा कहाँ से होगा? जितनी हमें ज़रूरत है बाहरी आतंकवादियों से निपटने की, उतनी ही ज़रूरत है हमें अंदर बैठे हुए आतंकवादियों से निपटने की। बिल्कुल। शादाब रिजवी, एक और सवाल है कि अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप अब भी उसी तरीके से अपने जो पहला बयान है उस पर काबिज हैं। अब भी यही बात कह रहे हैं कि दोनों को मैंने धमका दिया, अगर ये पाकिस्तान और हिंदुस्तान नहीं मानेंगे तो दोनों से व्यापार ख़त्म कर दूंगा। इस पे आपकी क्या है? मेरी क्या इस पर राय होगी? मेरी तो इतनी राय है, जिस तरीके से ऑपरेशन सिंदूर चला है तो इसी तरीके से ने एक ऑपरेशन लंगूर भी चला देना चाहिए। जो बाहरी लंगूर है ना, उछल कूद कर रहे हैं। ऑपरेशन लंगूर, ये क्या है? दर्शक ये भी जानना चाहेंगे। आपने लंगूरों का नाम लिया है। दर्शक जानते हैं, मुझे बताने की जरूरत नहीं कि सफेद लंगूर कौन सा है। अच्छा। और जो ये ऑपरेशन लंगूर चलाने की मैं बात कर रहा हूँ, तो जो बाहरी लंगूर आकर हस्तक्षेप कर रहे हैं ना हमारे देश के मामले में, तो उन लंगूरों से भी निपटने की जरूरत है। जिस तरीके से 1971 में इंदिरा गांधी ने लंगूरों को जवाब दिया था, आज भी उसी बिल्कुल तरीके से इन लंगूरों को जवाब देने की जरूरत थी। लेकिन क्या हो रहा है? हमारे देश के प्रधान सेवक इन लंगूरों के जाल में फंस गए हैं और इनकी कठपुतली बनकर रह गए हैं। तो हमारे देश के प्रधान सेवक, जिन्होंने 178 देशों की यात्राएं की, लेकिन 178 देशों में से एक कोई देश तो खड़ा हुआ नजर नहीं आया हमारे साथ। शादाब जी, विदेश मंत्री पर भी सवाल उठ रहे हैं कि विदेश मंत्री आखिर कर क्या रहे थे अब तक? विदेश मंत्री को कितने लोग जानते हैं? ज़्यादातर तो सब लोग अमित शाह और हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र दामोदर दास मोदी, भले से लोग उन्हें सरेंडर मोदी कह रहे हैं आज की डेट में, गलत है प्रधानमंत्री को इस तरीके के शब्दों से बोलना। नरेंद्र मोदी हैं, उनको सरेंडर मोदी नहीं कहना चाहिए, बल्कि खिलाफ उनके कार्रवाई। आप तो बार बार सरेंडर मोदी बोल रहे हैं ना। कह रहा हूँ कि जो सरेंडर मोदी कह रहे हैं उनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए, गलत कह रहे हैं वो। नरेंद्र मोदी हैं तो वो देश के प्रधानमंत्री हैं, उनकी एक गरिमा है। और जो लोग उनको सरेंडर मोदी कह रहे हैं उनको सरेंडर मोदी बिल्कुल नहीं कहना चाहिए। अभी कोई बात नहीं, चूक हो सकती है, गलतियां हो सकती हैं। हो सकता है कि 178 देशों की यात्रा करने में कहीं ना कहीं कुछ भूल चूक हो गई हो, अभी और यात्राएं बाकी हो। तो अभी हमारे देश के प्रधानमंत्री को यात्राएं कर लेने दीजिए। जब वो यात्राएं समझ लेंगे तब तक देश लुट चुका होगा, तब तक देश बिक चुका होगा। लेकिन सवाल लोग करें, आपको तरक्की की बात करनी चाहिए। आप कह रहे हैं कि लुट चुका होगा, पिट चुका होगा, मिट चुका होगा। आप ये कैसे कह सकते हैं? मैं इसलिए ये कह सकता हूँ कि लोग सवाल करें कि आखिर देश क्यों लुट रहा है, आखिर देश क्यों पिट रहा है, आखिर देश के 178 देशों के अंदर से एक भी देश क्यों नहीं खड़ा। सवाल करें, लेकिन सरेंडर मोदी नहीं कहना चाहिए, जो गलत है। अब बाकी फैसला दर्शकों पर छोड़ देते हैं। दर्शकों से मेरी ये गुजारिश है कि शादाब रिजवी की बातों से आप इत्तेफाक रखते हैं तो कमेंट के माध्यम से अवश्य बताएं। अभी के लिए सिर्फ इतना ही। नई वीडियो में फिर रूबरू होंगे। बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद, नमस्कार। धन्यवाद साहब।